आप मैराथन रनर हो और कोई आपसे कहे कि तुम घुड़दौड़ में हिस्सा लो, तो उनके कहने से अपनी दौड़ थोड़े ही बदल दोगे। अध्यात्म का मतलब शिथिलता या आलस नहीं होता। अगर अध्यात्म का मतलब रुकना भी है, विश्रांति भी है, तो उस रुकने के लिए भी बहुत चलना पड़ता है। हमारी हालत ऐसी है ही नहीं कि हम तत्काल रुक जाएं। मैं किसी से नहीं कहता कि बस रुक जाओ, कुछ मत करो, क्योंकि हम ऐसे नहीं हैं जो तत्काल रुक जाएं। हम ढलान पर तेजी से नीचे जाती हुई एक गाड़ी हैं। हम ढलान पर लुढ़कता हुआ एक पत्थर हैं। हमसे कोई कहे रुक, हम रुक जाएंगे क्या? हम रुक सकते हैं क्या? हमें तो रुकने के लिए भी बड़ा श्रम करना पड़ेगा, बड़ा बल चाहिए। हाँ, तो रुकना तो है, पर उस रुकने के लिए बहुत श्रम करना पड़ेगा। उसका नाम है साधना। अध्यात्म यही है। कोई कहे कि अध्यात्म का मतलब ही है अकर्ता भाव, अध्यात्म का मतलब ही है कि तुम तो साक्षी मात्र हो, तुम्हें तो कोई कर्म करना नहीं, तुम रुक जाओ। तो अब हम रुक गए, अब हम कुछ नहीं करते, तो वो अपने आप को धोखा दे रहा है। भूलो नहीं कि तुम कौन हो। तुम पहाड़ी से लुढ़कता हुआ पत्थर हो, तुम यूं ही नहीं रुक जाओगे। रुकना है, पर ईमानदारी से रुकना है ना, वास्तव में रुकना है ना। पूरी मेहनत करिए, जमकर मेहनत करिए। जितनी मेहनत जिंदगी भर न किए हो उतनी अब करिए, पर वो मेहनत सार्थक होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। अध्यात्म का तो मतलब ही है जीतोड़ प्रयत्न, पर सही दिशा में। जो तुम्हारे काम आ जाए वही श्रेष्ठ है। दवा की दुकान में कितनी दवाइयाँ, उसमें से श्रेष्ठतम कौन सी है? जो तुम्हें लग जाए। तुम अपना मर्ज पहचानो, तुम अपना वियोग पहचानो। जब तक तुम्हें तुम्हारा वियोग नहीं पता, तुम्हें कैसे पता कि योग कौन सा और कैसा? शुरुआत योग की कल्पना से नहीं की जाती, शुरुआत होती है वियोग के दुख से। देखो कि कौन सी चीज तुम्हें सच से दूर रखे हुए है, यही वियोग है तुम्हारा। उस चीज को हटाने में पूरी जान लगा दो, यही योग है तुम्हारा। देखो कि क्या है जो तुम्हें सच से दूर रखे है, ये हुआ ज्ञान योग। तुमने जान लिया कि क्या है तुम्हारे और मुक्ति के बीच में, तुम्हारे और मुक्ति के बीच में क्या चीज बाधा है, तुमने ये जान लिया। ये क्या हुआ? ज्ञान योग। फिर तुमने जान लगा करके अपनी बेड़ियां काट डाली, ये हुआ कर्म योग। और फिर जो चीज मिली, मुक्ति मिली, उसके पांव कस के पकड़ लिए, ये हुआ भक्ति योग। पर इसके लिए तुम्हें सर्वप्रथम ये जानना पड़ेगा कि तुम्हारे बंधन का नाम क्या है। तुम्हें अपने वियोग से परिचित होना पड़ेगा। इसका मतलब पहले तो ज्ञान में आता है, उसके बाद कर्म में, फिर तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए सबसे पहले कोई योग नहीं आया, सबसे पहले वियोग आया। वियोग का पता करा, वियोग पता करो कि दुख कहाँ से आ रहा है, बंधन क्या है।
शुरुआत यहाँ से करो। अपने दुख के प्रति ईमानदार हो जाओ, स्वीकार करो कि बंधन में दुख है, ठीक, वहां से शुरुआत होती है।